गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 10 फरवरी और डेट है 9 फरवरी। डेट एक्सपायरी 10 फरवरी की है और डेट 9 फरवरी की है और टाइम है 9:30 से। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं, हमारे लेवल 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, उनका टाइमिंग अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद हुई है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब सपोर्ट में देखिए तो सपोर्ट नो शिफ्टिंग एट है। सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है 25,800 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से सपोर्ट है हमारा। और रेजिस्टेंस भी आते तो एडवांस फीचर दिखा रहा है 9:22 की शिफ्टिंग दिखा रहा है। SFT टॉप से शिफ्ट फ्रॉम टॉप, भाई टॉप पे से 850 पे था, 850 से 800 पे आया है। 25,850 से 800 बेरी शिफ्टिंग हुई है। टॉप से बॉटम पे दिखा रहा है SFT। SFT का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम टॉप, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्टिंग करना। अब रजिस्टेंस साइड से हमारा जहाँ रजिस्टेंस हमारा है अभी, हमारा रजिस्टेंस दिख रहा है अभी 25,800 पे। वॉल्यूम और ओ आई की वजह से है। ओ आई चेंज बैठा हमारा 850 पे और उसकी वीकनेस दिख रही है हमें 5,900 पे भी और 26,000 पे भी। और वॉल्यूम का जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस भी है 850 पे भी। पहले 850 पे चेक करेंगे, जहां हमारा सपोर्ट के जो सबसे नज़दीक है। सबसे पहले वहां चेक 850 पे चेक करते हैं एक बार। 850 पे चेक करें तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज टू फ्लैट। अभी वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीजिंग है और ओ आई इंक्रीजिंग है। मतलब यहाँ तो हमारा वॉल्यूम का इंटरेस्ट है नहीं। अब 900 पे चेक करते हैं। 900 पे वॉल्यूम क्या कर रहा है, 900 पे भी डिक्रीज टू फ्लैट है। वॉल्यूम डिक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है। ओ आई देखे तो ओ आई भी फ्लैट है और ओ आई चेंज भी डिक्रीज, अभी थोड़ा सा इंक्रीज होके अभी फ्लैट है। मतलब जो रेजिस्टेंस का प्रेशर है हमारा 900, इंटरेस्ट 900 पे तो है नहीं। अब ओ आई चेंज का वीकनेस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे भी 850 पे भी डिक्रीजिंग है और 900 पे भी। एक बार 26,000 पे और चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी डिक्रीज करे परसेंटेज। ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है पर बाकी ओ आई और वॉल्यूम डिक्रीज टू फ्लैट है। वॉल्यूम का इंटरेस्ट ऊपर कहीं नहीं है। वॉल्यूम देख लेते हैं 800 पे है हमारा और यहाँ पे ओ आई चेंज 88%। एक बार स्कोर चेक कर लेंगे। ओ आई चेंज यहाँ क्या कर रहा है, ओ आई चेंज यहाँ बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है। ओ आई चेंज इंक्रीजिंग है। मतलब जो रजिस्टेंस हमारा ये बिखरा पड़ा ना, वो ऊपर परसेंटेज सारी डिक्रीजिंग करके हमारा 800 पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है रजिस्टेंस भी। मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस भी 800 पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाली परसेंटेज है जो 90% है, 82% सारी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। तो अभी हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, 800 का सपोर्ट मिलेगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। रजिस्टेंस को थोड़ा सा डिसाइड होने का टाइम देंगे। थोड़ा सा परसेंटेज अगर डिक्रीज हो जाएंगे और ओ आई चेंज हमारा यहाँ 800 पे ऐसे ये इंक्रीज रहता है तो हम 800 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली परसेंटेज थोड़ी सी कब करेंगे, परसेंटेज ये थोड़ा सा डिक्रीजिंग तो है पर परसेंटेज अभी थोड़ा सा और डाउन आ जाए फिर करेंगे। अब ओवरऑल हेडर चेक करें तो टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव है, कॉल का पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया है या ओपन गैप अप ओपन हुआ है तो इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए, नेगेटिव है, कॉल के पॉजिटिव हुए हैं। ओ आई चेंज देखे तो 66% दिख रहा है। इसको ग्राफ से डेल्टा देखे तो डेल्टा ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डेल्टा पुट का ज़्यादा है। इसको ग्राफ से देखते हैं ओ आई चेंज को, 66%। कॉल राइटर ज़्यादा है, पुट राइटर इंक्रीजिंग दोनों है पर वो कॉल राइटर ज़्यादा है। तो अभी लेवल लगा लेते हैं। 9:30 हो चुकी है, लेवल लगा लेंगे एक बार। ये हमारा रेजिस्टेंस है 807 का। ये रेजिस्टेंस का लेवल है 807 और ये मार्केट लेवल के 850 के रेंज में चल रहा है। 850 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं एक बार। ये हमारा है 850 का रेजिस्टेंस और 800 का सपोर्ट का लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 800 का सपोर्ट। इस लेवल को थोड़ा सा, ये लाइन है
इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में लगा लेंगे इसको। अभी हमारे 3 लेवल आगे हैं, 800 का सपोर्ट रेजिस्टेंस और 850 का रेजिस्टेंस। 850 का रेजिस्टेंस मार्केट लेवल के ऊपर चल रहा है इसलिए लगाया है। अगर परसेंटेज ऐसे देख लेते हैं लेवल पे आएगा, फिर डाटा चेक करेंगे। कैंडल 930 तक कैंडल रन करते हैं पहले। तीन मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं और थोड़ा सा कैंडल की स्पीड को कम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लेवल के ऊपर चल रहा कैंडल। कितने बजे का कैंडल है ये? 927 का। ये आ गया 930 का कैंडल हमारा लेवल के। 933 की कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, इसने रिटेस्ट भी किया। एक बार डाटा देख लेते हैं, 933 पे डाटा देखते हैं एक बार। 33 पे देखे तो परसेंटेज और भी डिक्रीज हुए हैं, वॉल्यूम का तो और भी 86 आ गया। ये 98% है, थोड़ा सा और परसेंटेज डिक्रीज होने का टाइम देते हैं, अभी नहीं करेंगे, बहुत अर्ली हो जाएगा। ये दोबारा लेवल पे आया, डाटा देखते हैं एक बार 945 पे। 945 पे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। ओ आई चेंज वॉल्यूम का सारा वीकनेस खत्म हो गया। जो यहाँ पे 26,000 पे ओ आई का वीकनेस था, 90 प्लस था, वो भी डिक्रीज हो रहा है। और ओ आई चेंज की परसेंटेज डिक्रीज शिफ्टिंग होगी, ओ आई चेंज की भी, और परसेंटेज डिक्रीजिंग है। तो अब हम इस रेजिस्टेंस से कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। पहली कैंडल भी लेवल के नीचे थी, ये कैंडल ने लेवल को रिटेस्ट भी किया है। अब हम यहाँ पे हमारा एक कैंडल और देख लेते हैं। हमारी यहाँ पे पुट में एंट्री कैंडल लेवल के ऊपर निकल गई, पर वैसे अभी भी हमारे जैसे जिस हिसाब से परसेंटेज थोड़ा सा 88% था परसेंटेज, यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनता है इसी कैंडल में। ये हमारा टारगेट होगा और ये हमारा एसएल है। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे ट्रेड, बनेगा ट्रेड, क्योंकि ऊपर से सारी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। परसेंटेज वॉल्यूम का तो बिल्कुल खत्म हो गया परसेंटेज, पर एक बार है ना कैंडल लेवल के ऊपर ही क्लोज कर रही है। एक बार लेवल और एडजस्ट कर लेते हैं। 812 का आ गया लेवल। ये लेवल आ गया हमारा, और ये सपोर्ट का लेवल और एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ये हमारा आ गया सपोर्ट का लेवल। हमारी एंट्री हो चुकी है इस ट्रेड में। और डाटा देख लेते हैं कितने बजे की कैंडल है। ये लेवल के ऊपर ही क्लोज कर रही है 954 की कैंडल। सारा परसेंटेज खत्म, वॉल्यूम का भी परसेंटेज खत्म, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम और ओआई भी डिक्रीजिंग है, ऊपर से परसेंटेज पर अभी ये 89% बैठा है, थोड़ा सा ये हर्डल कर सकता है, पर ये भी डिक्रीजिंग है परसेंटेज। इसका ग्राफ चेक करेंगे तो वो डिक्रीजिंग परसेंटेज है, डिक्रीज होकर अभी थोड़ा सा संभल रहा है परसेंटेज। लेवल के ऊपर ही कैंडल क्लोज कर रहा है अभी भी। डाटा देखते हैं क्या निकल जाना ठीक था या बैठे रहना ठीक था। इसमें 10 बजे का डाटा, 10 बजे और 10 बज के 3 मिनट का। सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में, पर थोड़ा सा ये डिक्रीज नहीं कर रहा परसेंटेज, ये डिक्रीज नहीं कर रहा। वॉल्यूम भी अभी 974 पे है, अभी थोड़ा डिक्रीजिंग तो है, वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है, पर ये परसेंटेज थोड़ा सा रुका हुआ है ओआई चेंज का। पर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से। एसएल गया नहीं था इस कैंडल में, ये कैंडल ऊपर गया था पूरा, हमारा एसएल नहीं गया था इसमें। यहाँ पे भी नहीं गया था और लाइव में भी नहीं गया था। फिर लेवल के नीचे कैंडल को क्लोज करके रिटेस्ट करा 10:15 पे। 10:15 पे डाटा देखे तो अभी भी सिचुएशन हमारे फेवर में है। प्रीमियम में एसएल नहीं गया था यहाँ पे भी। दोबारा देखते हैं डाटा 10:24 या 21 पे। 10:21 पे भी देखे तो अभी भी ये ओआई चेंज है, ये मार्केट को थोड़ा सा रोक के रखे, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है परसेंटेज, 90% के आसपास है और डिक्रीजिंग नहीं है, वो थोड़ा सा संभल गया परसेंटेज। उसका ग्राफ चेक करेंगे ना तो रुका हुआ परसेंटेज है, और वॉल्यूम की वजह से हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, अभी फ्लैट है परसेंटेज।
यहाँ पे हमारा एसएल गया इस कैंडल में। कैंडल ऊपर क्लोज करी थी, उस वजह से हम निकल भी सकते थे, निकलना चाहते तो निकल भी सकते थे, और वो यहाँ प्रॉफिट में भी आई थी, कोस्ट टू कोस्ट भी कर सकते थे। और वैसे यहाँ पे हमारे कोस्ट टू कोस्ट ही निकला था ये ट्रेड। अगर बैठे रहते तो एसएल भी जाता, क्योंकि मार्केट डाउन साइड आ नहीं रहा था। अपोजिट कैंडल में छोटे एसएल के साथ भी निकल सकते थे, और कोस्ट टू कोस्ट में भी निकला जा सकता था। इस ट्रेड में निकालने आया था मार्केट, जब यहाँ एसएल निकाल के आया था प्रॉपर नीचे नीचे निकालने आया था, क्योंकि वो नीचे जा नहीं रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे देखेंगे ना, ये वॉल्यूम भी 73, यहाँ पे 70 के आसपास है परसेंटेज, कभी भी इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज, ये परसेंटेज देखें ना तो ये भी स्टेबल हो गया था परसेंटेज ओआई का, ये भी डिक्रीज नहीं कर रहा था परसेंटेज, इसलिए मार्केट डाउन साइड नहीं जा रहा था। अगर जो नहीं निकला तो यहाँ प्रॉपर एसएल गया है इस ट्रेड में। अब ये मार्केट आया 850 के रेजिस्टेंस पे। एक बार डाटा देख लेते हैं 850 का रेजिस्टेंस का लेवल, और एडजस्ट कर लेते हैं एक बार 862 का। ये लेवल है, लेवल पे आया मार्केट, लेवल को टच किया। एक बार डाटा देखते हैं कितने बजे, 10:54 का डाटा, 10:54 पे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस में क्या हमारी वीकनेस, रेजिस्टेंस का ओ आई आ गया 26,000 पे, और वॉल्यूम ओ आई आ गया, ओ आई चेंज हो गया 900 पे शिफ्ट, और वॉल्यूम का भी वीकनेस इंक्रीज करने लगा। अब यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम मिलता तो कॉल का ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्टेंस डिसाइड नहीं कर पा रहा। पहले डिसाइड हो गया था 800 पे, इस वजह से हमने यहाँ 800 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाया था, और ये कोस्ट टू कोस्ट निकला भी है। जो नहीं निकला उसका एसएल भी गया है। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करे, डाटा देखते हैं 11:18 पे। 11:18 पे देखे तो अभी भी वीकनेस इंक्रीजिंग है, यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। दोबारा से लेवल पे भी आया कैंडल, देखते 11:39, 11:39 का डाटा। 11:39 पे देखे तो वॉल्यूम भी 90% हो गया, पर एक है इसमें, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। ये मार्केट को ना तो ऊपर जाने दे रहा, ना ये नीचे आने दे रहा मार्केट को। यहाँ पे देखेंगे ना वॉल्यूम का परसेंटेज, वॉल्यूम यहाँ पे ओ आई चेंज इंक्रीज नहीं कर रहे थे, पर वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीजिंग था। इतना इंक्रीजिंग यहाँ पे था 850 पे, इतना इंक्रीज 900 पे था। ये जब तक इंक्रीज होता रहेगा, ये 850 वाला, ये वाला, ये इंक्रीज होगा ना ना इतना, तो ये 850 के सपोर्ट से कॉल लेने देगा, और ना ये 900 के सपोर्ट से कॉल लेने देगा, क्योंकि ये मार्केट को 900 इस अपने इससे ऊपर जाने नहीं देगा, यहीं पे टाइम पास करवा के रखेगा। ये डिक्रीज होगा तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, जब तक ये परसेंटेज बना रहेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलने देगा। ये हर्डल बना के रखेगा, ये हर्डल है हमारे, इसको ऊपर जाने से रोकने का है ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम। ये डिक्रीज होगा तभी हम यहाँ से डाउन साइड से कॉल का ट्रेड, और यहाँ 900 के 850 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। ये डिक्रीज नहीं होगा तो हम 850 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। दोबारा से लेवल पे आया, डाटा देखते हैं एक बार कितने बजे का डाटा है ये, 12:15 का डाटा। 12:15 पे देखे तो वॉल्यूम 97% हो गया, यहाँ पे 94.7 बॉटम को मिलेगा तो कॉल का ट्रेड करेंगे, यहाँ से कोई अब पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि वीकनेस हमारे ओ आई हमारा बैठा है 26,000 पे। अगर 900 का रेजिस्टेंस होता तो भी सोच लेते यहाँ पे। इस लेवल से ना पुट का ट्रेड क्यों नहीं बनेगा हमारा पुट का ट्रेड यहाँ से, क्योंकि 850 का रेजिस्टेंस का लेवल है ये, और रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टिंग करा 900 पे भी, तो पुट का ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते। कॉल का ट्रेड इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर नहीं रहा, अगर ऊपर भी कैंडल क्लोज करेगा तो कॉल का ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब तक ये परसेंटेज है यहाँ पे, परसेंटेज यहाँ ये राइटर इंक्रीज करता रहेगा, ये ऊपर नहीं जाने देगा इसको, ये यहीं पे रोक के रखेगा इसको, अपने 850 के रजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकलने देगा।
और इससे ऊपर जाने के लिए इसका डिक्रीजिंग होना भी ज़रूरी है, और यहाँ पे ना सपोर्ट का प्रेशर भी ज़रूरी है। प्रेशर होगा तो ही मार्केट 900 के रेजिस्टेंस तक जाएगा, नहीं तो मार्केट ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा। दोबारा से लेवल पे आज डाटा देखते हैं एक बार। 1:09 का डाटा, 1:09 का डाटा देखें। वॉल्यूम होगा 95% और यहाँ पे भी 96% वॉल्यूम है। यहाँ से ट्रेड नहीं बढ़ेगा हमारा। अब एक ही लेवल है हमारा ट्रेड का, सेफ ट्रेड का, 800 का सपोर्ट। 850 का रजिस्टेंस से भी, 850 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। जब तक रजिस्टेंस 850 पे भी इंक्रीज है तब तक हम 850 का सपोर्ट भी रिस्की रहेगा हमारे लिए। सेफ ट्रेड है, एक ही ट्रेड का लेवल है 800 का सपोर्ट का लेवल। और ये मार्केट ने बजा दिया 2, सारा दिन यहीं पे टाइम पास कर दिया। क्यों नहीं गई जा पाई ऊपर, क्यों नीचे नहीं, डाउन साइड नहीं आ पाई? इसका रीज़न है ये 850 वाला, ना ये ऊपर निकल पाई है ना नीचे आ पाई, ये इस वजह से नहीं निकल पाई। ये 850 पे जो राइटिंग चल रही थी ना, इन्होंने ना ये 850 के रजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकलने दिया। और नीचे क्यों नहीं आ पाई? नीचे ये रजिस्टेंस का वीकनेस इंक्रीज है, 900 पे भी इंक्रीज कर रहा था, इस वजह से भी डाउन साइड नहीं आ पाई। प्रेशर बुलिश था क्योंकि सपोर्ट रजिस्टेंस ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा था, पर रजिस्टेंस तीनों स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीजिंग था। 800 पे भी नहीं, सॉरी 850 पे भी, 900 पे भी, और ओ आई चेंज इंक्रीज 25,000-6,000 पे भी था। और यहाँ पे देखेंगे ना वॉल्यूम बैठा जहाँ पे, यहाँ पे भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंक्रीजिंग थे। यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ से देखते हैं, इस वजह से ना ये ऊपर जा पाया ना नीचे की साइड आ पाया। सारा दिन इसी रेंज में देखो, यहाँ पे भी ओ आई चेंज डिक्रीज नहीं कर रहा है, वो भी, ये भी ओ आई भी फ्लैट है और ओ आई चेंज भी फ्लैट, डिक्रीज हो गया फ्लैट हो गए। समझा भी परसेंटेज 96% तक भी आया ओ आई चेंज का। तो आज का दिन अगर ए ओ सी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो एक ट्रेड था जो कोस्ट टू कोस्ट, जो निकालने आया भी था मार्केट, जो निकल गया वो बच गया एसएल से, जो नहीं निकला वो एसएल दिया है, गया वहाँ पे प्रॉपर। कई बार आया मार्केट और लेवल के ऊपर, बार बार कैंडल भी क्लोज कर रहा था, डाटा फिर भी हमारे फेवर में था, पर कैंडल हमारे फेवर में क्लोज नहीं कर रही थी। अगर जो निकला कोस्ट टू कोस्ट, कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका भी दिया, 1-2 पॉइंट लॉस में भी निकल सकते थे, अगर नहीं निकले तो प्रॉपर एसएल गया है। यहाँ पे ट्रेड था हमारा, यहाँ से बन रहा था हमारा ट्रेड। अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया तो आज के दिन हमारा ये एक ट्रेड बना है यहाँ से, जिसमें कोस्ट टू कोस्ट भी निकलने का मौका मिल रहा है और एसएल भी गया है। जो निकल गया वो कोस्ट टू कोस्ट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो नहीं निकला वो लॉस में होगा, आज का दिन रेड में होगा उसका आज का दिन। अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, वहाँ पे आप एओसी से जुड़ सकते हो। और हमारे यहाँ पे एओसी के जो होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे ये बर्गर मेनू है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे, ये व्हाट्सअप चैनल है हमारा, ये टेलीग्राम चैनल है, इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा और वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो, ये हमारा सपोर्ट का नंबर है, इस सपोर्ट के नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।